सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीश। आदि पुरुष अविचल तू ही, तो ही नवाबों शीश। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं आदि पुरुष परमात्मा चारों युगों में किस किस नाम से आए और किन किन को सेवा का मौका दिया, अर्थात किस किस ने लालन पालन किया। पहली बार सतयुग में कबीर जी एक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया और एक ब्राह्मण दंपत्ति निसंतान थी। वह विद्याधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका के साथ ससुराल से आ रहा था। उनकी आधी आयु बीत चुकी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। दीपिका को अपने पिता के घर पर कुछ औरतों ने कई बार कहा था कि संतान बिना स्त्री का कोई सम्मान नहीं करता, एक संतान तो होनी ही चाहिए। इन बातों को याद करके दीपिका रो रो कर शिव जी से संतान की प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु दिखाई दिया। उस बालक को शिव की कृपा से प्राप्त जानकर घर ले आए और एक अन्य ब्राह्मण से नाम रखवाया। उस ब्राह्मण ने उस बालक का नाम सत सुकृत रखा। परमात्मा की प्रेरणा से कुंवारी गाय के दूध से उस बालक की परवरिश हुई। ब्राह्मण विद्याधर वाली आत्मा त्रेता युग में वेद विज्ञ ऋषि हुए तथा कलयुग में ऋषि रामानंद हुए तथा दीपिका वाली आत्मा त्रेता में सूर्या हुई तथा कलयुग में कमाली हुई। पूर्ण प्रभु कबीर जी सतयुग में सत सुकृत नाम से स्वयं प्रकट हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी आदि को तत्व ज्ञान समझाया था और बताया था, आदि अंत हमरे नहीं, मध्य मिलावा मूल। ब्रह्मा को ज्ञान सुनाइया, धर पिंडा अस्थूल। श्वेत भूमि को हम गए, जहाँ विशंबर नाथ। हरियम हीरा नाम दे, अष्ट कमल दल स्वात। हम बैरागी ब्रह्मपद, सन्यासी महादेव। सोहंग नाम दिया शंकर को, करे हमारी सेव। कबीर जी त्रेता युग में प्रकट होना यानी ऋषि मुनिंदर के नाम से त्रेता युग में दूसरी बार शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुए। एक वेद विज्ञ नाम के ऋषि तथा सूर्या नाम की उसकी साध्वी पत्नी थी। वे प्रतिदिन सरोवर पर स्नान करने जाते थे। उनकी आयु आदि से अधिक बीत चुकी थी। वह निसंतान दंपति उस बालक को अपने साथ ले गए। तब संतान रूप में पालन किया और उस बच्चे की परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई। बाल्यकाल से ही वह बालक तत्व ज्ञान वाली वाणी उच्चारण करते थे, परंतु ज्ञान हीन भ्रमित जनता उन्हें न पहचान कर कवि की उपाधि प्रदान कर देते थे। केवल मुझसे परिचित श्रद्धालु ही मुझे समझ पाते थे तथा वे अपना कल्याण करवा लेते थे। त्रेता युग में कबीर साहब मुनिंदर ऋषि के नाम से आए। एक बार नल और नील ने मुनिंदर जी का सत्संग सुना। नल और नील
दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। सर्व साधु संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सबने यही कहा कि आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों जीवन से निराश हो चुके थे। सत्संग के उपरांत ज्यों ही दोनों ने मुनिंदर ऋषि के चरण छुए तथा मुनिंदर जी ने उनके सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग दूर हो गया। इस चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे। ऋषि मुनिंदर जी ने नाम दीक्षा दी और उनकी सेवा में लगा दिए। नल और नील दोनों भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा अधिक हो गई। सतगुरु मुनिंदर साहब ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज के बाद आपके हाथ से कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। जब रामचंद्र ने समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे और समुद्र ने नहीं माना, तब राम ने अग्नि बाण से समुद्र को जलाना चाहा। ब्राह्मण रूप में समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो योद्धा हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। राम जी ने नल नील को बुलाया और उनकी परीक्षा ली। नल और नील के हाथ से जब पत्थर पानी में डलवाए तो पत्थर डूब गए। तब राम ने समुद्र से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने नल और नील से कहा कि तुमने अपने गुरु को याद नहीं किया, कृपया अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने बड़ी ही गलती करी। तब उन्होंने सदगुरु मुनिंदर जी को याद किया। तभी मुनिंदर जी वहां पर पहुंच गए और मुनिंदर जी ने राम से कहा कि नल और नील को अभिमान हो गया है, इसलिए पत्थर नहीं तैरते। तब राम ने कहा, ऋषि जी, मुझ पर आपत्ति का समय है, इसलिए दया करो और सेवकों को शक्ति दो। तब मुनिंदर जी ने कहा कि सामने वाले पहाड़ के चारों ओर एक रेखा खींच दी, उसके पत्थर उठा लाओ। तब नल और नील के हाथ से पत्थर समुद्र में डलवाए, तभी पत्थर तैरने लगे। एक बार मुनिंदर जी लंका में चंद्र विजय परम भक्त के पास गए। चंद्र विजय का 16 सदस्यों का परिवार था और वे भाट जाति में पुण्यकर्मी प्राणी थे। मुनिंदर जी का सत्संग सुनकर पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ली। चंद्र विजय की पत्नी करमवती राजा रावण की रानी मंदोदरी के यहाँ सेवा करती थी और चंद्र विजय भी दरबार में नौकरी करता था। चंद्र विजय की पत्नी करमवती रानी मंदोदरी को प्रभु की चर्चा सुनाया करती थी। एक दिन सृष्टि रचना जो सदगुरु मुनिंदर जी से सुनी थी, वह भी मंदोदरी को सुनाई। मंदोदरी को सत्संग में रुचि हो गई। एक दिन रानी मंदोदरी ने करमवती से पूछा कि यह ज्ञान तूने किससे सुना है? तब करमवती ने बताया कि हमारे घर एक परम संत आते हैं और उन्हीं से हमने ज्ञान उपदेश लिया है। तब रानी मंदोदरी के संत के दर्शन की अभिलाषा हुई और कहा कि आपके गुरुजी जब भी आपके घर आवे तो हमारे घर बुलाकर जरूर लाना। करमवती ने विनती करके कहा कि संत को आदेश देकर नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना लाभकारी होता है। तब मंदोदरी ने कहा कि जब आपके गुरुदेव आएंगे तब मैं स्वयं उनके पास जाकर दर्शन करूंगी। कुछ समय के बाद मुनिंदर जी लंका में
चंद्र विजय और करमवती के यहाँ आ गए। तब करमवती ने मंदोदरी को बताया। तब रानी मंदोदरी ने जाकर दर्शन किए और चरण छूकर बैठ गई। मंदोदरी ने विनती करी और ज्ञान उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय के पश्चात मंदोदरी ने विभीषण जी को भी उपदेश दिलवाया। मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से भी रावण नहीं माना। कबीर जी का द्वापर युग में प्रकट होना। कबीर साहब ने धर्मदास से कहा कि द्वापर युग में भी मैं रामनगर नामक नगरी में एक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुआ। एक निसंतान बाल्मीकि कालू और गोदावरी दंपति अपने घर ले गए। एक ऋषि के द्वारा मेरा नामकरण करवाया और मेरा नाम करुणामय रखा। मैंने 25 दिन तक कोई आहार नहीं किया तो मेरी पालक माता अति दुखी हुई। पिताजी भी कई साधु संतों के पास गए और मेरे ऊपर झाड़ फूंक भी करवाई। वे विष्णु के पुजारी थे। उनको अति दुखी देखकर मैं विष्णु को प्रेरणा दी। विष्णु जी एक ऋषि रूप में वहां आए तथा पिता कालू से कुशल मंगल पूछा। पिता कालू तथा माता गोदावरी कलयुग में सम्मन तथा नेकी रूप में दिल्ली में जन्मे थे। उन्हें अपना ऋषि जी को बताया कि हमें वृद्ध अवस्था में एक पुत्र भगवान विष्णु के पास सरोवर में कमल के फूल पर प्राप्त हुआ है। यह बच्चा 25 दिन से भूखा है, कुछ भी नहीं खाया है। परमात्मा विष्णु ने हमें अपार खुशी प्रदान की है। हम प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु, भगवान यह खिलौना देकर मत छीनो। इस बच्चे में हमारा इतना मोह हो गया है कि यदि इसकी मृत्यु हो गई, हम दोनों उसी सरोवर में डूबकर मर जाएंगे। ऋषि रूप में उपस्थित विष्णु भगवान ने मेरी ओर देखा। मैं पालने में झूल रहा था। विष्णु भगवान आश्चर्यचकित हुए तथा बोले कि हे कालू, यह बच्चा तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और ऐसा लग रहा है जैसे एक शेर दूध प्रतिदिन पीता हो। इतना कहकर विष्णु मेरे पास आए। मैंने विष्णु से बात की तथा कहा, हे विष्णु, आप मेरे माता पिता से कहो कि एक कुंवारी गाय लेकर आए और उस गाय को आशीर्वाद देना। तब वह कुंवारी गाय दूध देने लगेगी और उस गाय का मैं दूध पीऊंगा। कालू तुरंत एक गाय ले आया। विष्णु भगवान ने उस कुंवारी गाय की कमर पर हाथ रख दिया। गाय के थनों से दूध की धार बहने लगी और दूध का पात्र भर गया। उस दूध में से मुझे दूध पिलाया। विष्णु जी ने कहा कि यह बालक परम शक्ति युक्त है, बड़ा होकर जनता का उपकार करेगा। मैं शिशु काल में ही तत्वज्ञान की वाणी उच्चारण करने लगा। उस नगरी में अकाल गिर गया। मेरे माता पिता मुझे लेकर बनारस में आकर रहने लगे। कलयुग में कालू का जन्म सम्मन रूप में तथा गोदावरी का जन्म नेकी रूप में दिल्ली में हुआ था, जो कबीर जी की शरण में आए, और उनका पुत्र सेव भी परमात्मा की शरण में आया। काशी नगर में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति का पुण्य आत्मा मेरी वाणी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सुदर्शन भक्त को सृष्टि रचना सुनाई। सुदर्शन ने कहा कि हे करुणा में, आप ऐसी कृपा करो जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। तो हे धर्मदास, उस सुदर्शन को सतलोक के दर्शन कराकर तब सुदर्शन ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी शरण में रखना। वही सुदर्शन वाल्मीकि मेरा शिष्य हुआ। वही सुदर्शन ने पांडवों के यज्ञ को संपूर्ण किया और द्वापर में
रानी इंद्रमती को भी अपने शरण में लिया। कबीर साहब जी का कलयुग में भी अवतरण हुआ। कबीर जी द्वापर युग में सुदर्शन वाल्मीकि जी को शरण में लिया था। भक्त सुदर्शन के माता पिता ने कबीर जी का ज्ञान स्वीकार नहीं किया था। सुदर्शन के पिता का नाम भीखूराम और माता का नाम सुखवंती था। सुदर्शन के माता पिता ने शरीर त्याग कर दिया तो सुदर्शन अत्यंत व्याकुल रहने लगे। करुणामय जी ने भक्त सुदर्शन से पूछा कि आपको कौन सी चिंता सता रही है। तब सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता पुण्य आत्मा, दयालु तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी भक्ति देखा देखी लोक वेद के अनुसार की थी, जो शास्त्र विधि के विरुद्ध थी, जिस कारण से उनका जीवन व्यर्थ चला गया। अब पता नहीं कि किस योनि में कष्ट उठा रहे होंगे। मेरे माता पिता जब भी मानव शरीर प्राप्त करें तो उन्हें अपनी शरण में ले लेना और उन्हें भी भवसागर से पार कर देना। कबीर जी ने सोचा कि यह भक्त सुदर्शन माता पिता के मोह में फंसकर काल जाल में ही रहेगा। काल ब्रह्म ने मोह रूपी फंदा बहुत दृढ़ बना रखा है। कबीर जी ने भक्त सुदर्शन से कहा कि आपके माता पिता को अवश्य शरण में दूंगा तथा पार कर दूंगा। आप सत्यलोक को जाओ। कबीर जी के आश्वासन के पश्चात सुदर्शन सत्य साधना करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। कलयुग में सुदर्शन के माता पिता पहली बार कुलपति ब्राह्मण तथा महेश्वरी माता रूप में जन्मे। इनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन महेश्वरी सूर्य की उपासना करके हाथ जोड़ते हुए पुत्र की कामना कर रही थी। उसी समय कबीर जी बालक रूप में प्रकट हो गए। सूर्य का तोहफा जानकर उस बालक का लालन पालन करने लगी। उस बच्चे को जिस बिछोने पर सुलाती थी, उस बिछोने के नीचे प्रतिदिन 1 तोला सोना मिलने लगा। 5 वर्ष की आयु होने पर बालक ने भक्ति को समझाया, परंतु बालक जानकर उनको विश्वास नहीं हुआ और जन्म में भी परमात्मा पर विश्वास नहीं हुआ। इस कारण कबीर जी बालक रूप में ही अंतर ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में व्याकुल हो गए। परमात्मा की कृपा से उनको दूसरा जन्म फिर मानव का मिला। चंद्रवारा शहर में ब्राह्मण कुल में चंदन नामक पुरुष और एक स्त्री का नाम उधा था। दोनों निसंतान थे। एक दिन दोनों एक सरोवर पर घूमने गए। वहां कबीर जी कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए। उधा उस बालक को उठाकर घर ले गई। चंदन ने अपनी पत्नी से कहा कि कुल के लोग मजाक करेंगे, इसलिए इस बालक को जहां से लाई हो वहां पर छोड़ कर आओ। तब दोनों उस बालक को लेकर जल में डालने जाते हैं। तब वह बालक उनके हाथों से गायब हो गया। दोनों बहुत व्याकुल हुए और सारी उम्र रोते रहे। इसके पश्चात अगला जन्म भी मानव का हुआ। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि माता पिता वाले जीवों को कलयुग में तीसरा जन्म काशी शहर में एक ब्राह्मण के घर हुआ, जिनका नाम गौरी शंकर रखा गया। तथा सुदर्शन की माता वाले जीव ने भी एक ब्राह्मण के घर कन्या रूप में जन्म लिया, जिसका नाम सरस्वती रखा। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर ब्राह्मण शिव का उपासक था तथा शिव पुराण की कथा करके शिव की महिमा का गुणगान किया करता था। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म में ही लगाया करता था। इसी कारण से काशी में गौरी शंकर की प्रसिद्धि हो रही थी। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का धंधा बंद हो गया था। इस कारण से वे ब्राह्मण
उस गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लगे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा कि एक गौरी शंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से कर रहा है, इसको किस तरह बंद करें। मुसलमानों को यह भी पता चला कि काशी के सभी ब्राह्मण गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते हैं। इस बात का भी मुसलमानों ने लाभ उठाया। गौरी शंकर के घर के अंदर अपना जूठा पानी छिड़क दिया, हड्डी के टुकड़े डाल दिए और आवाज लगा दी कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मांस खाते हैं और मुसलमान बन गए हैं। तो उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए। अब इनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा। इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने का प्रतिबंध लगा दिया। गौरी शंकर का नाम नूर अली उर्फ नीरू रखा। सरस्वती का नाम नियामत उर्फ नीमा रख दिया। नीरू और नीमा कुछ दिनों तो बहुत परेशान रहे। कुछ समय के बाद नीरू ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़ा बुनने का कार्य शुरू किया, जिस कारण से जुलाहा कहलाए। कपड़ा बुनने से जो मजदूरी मिलती थी उससे पति पत्नी का पेट पालन होता था। विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, उनके कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किए, साधु संतों का भी आशीर्वाद लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। हिंदुओं द्वारा उन दोनों का गंगा में स्नान करना भी बंद करा दिया गया। नीरू और नीमा लहरसारा नाम के सरोवर में प्रतिदिन सवेरे स्नान करने जाते थे और शंकर जी की साधना करते थे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1358 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करने के लिए नीरू और नीमा तालाब पर गए और रास्ते में शंकर जी से प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो और हमें भी एक बालक दे दो। यह कहते हुए नीमा रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य बंधाया और समझाया। पहले नीमा ने स्नान किया, फिर नीरू स्नान करने लगे। तब नीमा की नजर एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। नीमा ने कुछ आगे बढ़कर ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बालक कमल के फूल पर लेटा था। तब नीमा ने नीरू को बताया तो कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने उस बच्चे को लाकर अपने पत्नी नीमा को दे दिया। नीमा ने शिव की कृपा मानकर उस बच्चे को सीने से लगा लिया और मुख चूमा तथा पुत्रवत प्यार किया। नीरू ने विचार किया कि यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो समाज वाले हम पर शक करेंगे और कहेंगे कि ये किसी के बच्चे को चुरा कर लाए हैं। इस डर से नीरू ने अपनी पत्नी से कहा कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, इसी में अपना हित है। नीमा बोली, हे पतिदेव, यह भगवान शंकर का दिया खिलौना है, मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। नीमा की हट देखकर क्रोध आ गया और नीरू बोला कि मैंने आज तक तेरे किसी बात पर रोक नहीं लगाई। विवाहित जीवन में नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नीरू, आप मुझे अपने घर ले जाओ, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से तुम्हारे हित के लिए यहाँ आया हूँ। बालक को लेकर नीरू तथा नीमा अपने घर में आ गए। जिस भी नर व नारी की नवजात शिशु को देखा वह सब हैरान हो गए। शिशु कबीर जी का नामकरण। नीरू और नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण गौरी शंकर और सरस्वती थे, इस कारण से ब्राह्मण लड़के का नाम रखने आए
उसी समय काजी मुल्ला मुसलमान कुरान शरीफ लेकर लड़के का नाम रखने आ गए। उस समय मुगल बादशाहों का शासन था, जिस कारण हिंदू समाज मुसलमानों से दबता था। काजियों ने कहा, लड़के का नामकरण हम मुसलमानी तरीके से करेंगे, क्योंकि अब ये मुसलमान हो चुके हैं। यह कहकर काजियों ने कुरान शरीफ पुस्तक को खोला। तब उस पेज पर कबीर का नाम लिखा था। काजियों ने सोचा, कबीर का नाम का अर्थ बड़ा होता है। इस छोटी जाति वाले जुलाहे के बालक का नाम कबीर रखना शोभा नहीं देगा। यह तो उच्च घराने के बच्चों का नाम रखने योग्य है। कबीर नाम तो अल्लाह का है। शिशु रूप में काजियों के मन की बात कबीर साहब जी ने जान ली। काजियों ने दोबारा कुरान शरीफ को आगे खोला तो उस पर भी कबीर साहब का नाम लिखा था। काजियों ने पूरी कुरान शरीफ खोल कर देखा, सब पृष्ठों पर कबीर लिखा पाया। तब काजी बोले, इस बालक ने कोई जादू मंत्र करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल दिया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले कि हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह हूँ, मेरा नाम कबीर ही रखो। सब काजी कुरान शरीफ को वहां छोड़कर भाग गए और कहने लगे कि इस बच्चे में कोई प्रेत आत्मा बोलती है। शिशु कबीर जी कुंवारी गाय का दूध पीना, यानी शिशु रूप बालक कबीर को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने बहुत करी, लेकिन बालक ने 21 दिन तक दूध नहीं पिया। नीरू और नीमा को चिंता हो गई कि यह बच्चा या तो बीमार है या कोई भूत प्रेत का चक्कर है। फिर नीमा ने विचार किया कि कहीं मेरे बेटे को किसी की नजर तो नहीं लग गई। तब उसने अपने तरीके से नजर भी उतरवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। नीमा रात दिन चिंता में रहकर रो रही थी। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने आए तथा नीमा से रोने का कारण पूछा। तब नीमा ने बताया कि हे महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है। कुछ पहले हम काशी के लहर तारा तालाब पर स्नान करने गए थे। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा की सुबह में एक बालक तालाब में कमल के फूल पर हमें शंकर जी की कृपा से प्राप्त हुआ। हम खुशी खुशी इस बालक को घर ले आए, लेकिन इस बालक ने 21 दिन से दूध नहीं पिया। अब हमें चिंता हो रही है कि यह बच्चा जीवित कैसे रहेगा। मैं शंकर जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, जब आपने यह बच्चा दिया है तो हमारी आशा को मत तोड़ो और बच्चे को जीवन दान दो। अब इस बच्चे में मेरी इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। नीमा के मुख से सारी कहानी सुनकर साधु ब्राह्मण ने कहा कि आप इस बालक को मुझे दिखाओ। तब नीमा ने बालक लाकर ब्राह्मण साधु को दिखाया। तब ब्राह्मण के रूप शिव शंकर ने कहा कि यह बालक तो बिल्कुल ठीक है और ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 किलो दूध रोज पीता। और हाथ की रेखाओं को देखकर कहा कि नीमा, तेरे बेटे की तो लंबी आयु है। नीमा ने कहा कि जब बच्चा दूध पिएगा तो मुझे विश्वास होगा और सुख की सांस आएगी। ब्राह्मण वेशधारी शंकर ने कहा कि आप एक कुंवारी गाय लाएं और एक मिट्टी का कोरा बर्तन लाएं। वह गाय दूध देगी और यह बच्चा उस दूध को पिएगा। तब नीमा ने नीरू से एक गाय मंगवाई। उस गाय के नीचे मिट्टी का बर्तन रखवा दिया और गाय की कमर पर हाथ फिराकर कहा कि यह गाय दूध देगी। इतना कहते ही थनों से दूध निकलना शुरू हो गया और बर्तन भर गया। जब बर्तन भर गया तो दूध बंद हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे नीमा, यह गाय ऐसे ही दूध दिया करेगी। अब आप इस दूध को इस बच्चे को पिलाओ और शेष को आप पियो। तब नीमा ने बच्चों को
बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चे ने वह दूध पी लिया और नीरू नीलिमा खुशी का ठिकाना न रहा और ब्राह्मण के चरणों में पड़कर कहने लगे कि हे महाराज, हम आपको क्या भेंट करें। तब ब्राह्मण रूपधारी शंकर ने कहा कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो धन का भूखा फिरे वह तो साधु नाय। इतना कहकर वो चले गए। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में भी कुंवारी गाय के दूध से शिशु रूप बालक प्रकट अमर प्रभु की परवरिश की प्रमाण दिया है, बताया है। अभी इवम अधन्या उत श्रंति धेनवा शिशुम सोम इंद्राय पाजपे। उत विशेषकर इवम इस शिशुम माने बालक रूप में प्रगट, सेवम माने पूर्ण परमात्मा, अमर प्रभु की, इंद्राय माने सुखदायक सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर की, पांचवे माने वृद्धि के लिए चाहिए, वह पूर्ति अभी पूर्ण तरह अधन्या धेनवा यानी जो गाय सांड द्वारा कहीं परेशान न की गई, अर्थात कुंवारी गाय द्वारा श्रृंति माने परवरिश की जाती है। भावार्थ पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, सुख सुविधाओं के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर वृद्धि के लिए चाहिए वह पूर्ति कुंवारी गाय द्वारा की जाती है, अर्थात उस समय अधन्या धेनु यानी कुंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। नीरू को धन की प्राप्ति, बालक की प्राप्ति के पूर्व दोनों नीरू और नीमा मिलकर कपड़ा बुनते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब 20 दिन से कोई कपड़ा बुनने का कार्य भी बंद रहा और गाय उधार लानी पड़ी थी, इसलिए कुछ कर्जा हो गया था। कर्ज मांगने वाले भली बुरी कहकर चले जाते थे। दोनों पति पत्नी बड़ी चिंता में हो गए। माता पिता की चिंतित देखकर शिशु रूप में कबीर साहब ने कहा कि हे माता पिता, तुम चिंता न करो, आपको प्रतिदिन एक सोने की मोहर पालने में बिछोने के नीचे मिला पड़ेगी। आप उससे अपना कर्जा दे देना और अपना खर्च भी चलाना और जो शेष बचे उसको धर्म के कार्य में लगाना। कबीर साहब ने एक चेतावनी भी दी कि इस मोहर मिलने की लीला को गुप्त रखना, अर्थात किसी को बताना नहीं। उस दिन से एक मोहर बच्चे के बिछोने के नीचे प्रतिदिन मिलने लगी। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन नीमा के घर एक महिला आई। उस नीमा की सखी ने वह सोने की मोहर देखी तो वो कहने लगी कि इतनी कीमती सोने की मोहर तुम्हारे घर कहाँ से आई। नीमा ने अपनी प्रिय सखी से कहा कि यह गुप्त भेद किसी से नहीं कहना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारे घर पर जब से यह लड़का आया है, यह लड़का बड़ा अभाग्यशाली है। हमारे लिए तो यह भगवान बनकर आया है। जब मैं सुबह को बिछोने से उठाती हूँ तो इसके बिछोने के नीचे रोजाना एक सोने की मोहर मिलती है। इसी से हम तो आनंद से रहते हैं और हमारा सब काम अच्छा चल रहा है। नीमा ने इतना जो कहा तो अगले दिन से सोने की मोहर मिलना बंद हो गया। तब नीमा को ध्यान हुआ कि यह बात गुप्त रखने को कहा था। फिर नीमा का अपने कहे हुए कर्म पर पछताना पड़ा। रामानंद कमाली संबंध में की तथा शिव के पूर्व जन्म की कहानी। रामानंद जी का जीव सतयुग में विद्याधर था। कमाली वाली आत्मा सतयुग में विद्याधर की पत्नी दीपिका थी। इन परमात्मा सत्सुकृत के नाम से मिले थे। त्रेता युग में वह वेद विज्ञ नाम ऋषि और सूर्य नाम की पत्नी हुई, जिनको मुनिंदर नाम से शिशु रूप में प्राप्त हुए। इन्होंने परमेश्वर को अपने बच्चे के रूप में पालन और प्यार किया था। उसी पुण्य के कारण ये आत्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी।
कलयुग में भी इनका परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। द्वापर में संबंध तथा नेकी वाली आत्मा कालू वाल्मीकि तथा पत्नी गोदावरी के रूप में हुए। सेव वाली आत्मा द्वापर युग में एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र गणेश था, जिसने अपने पिता के घोर विरोध के पश्चात भी मालिक के उपदेश को नहीं त्यागा था। तथा गंगेश्वर वाली आत्मा शेख तकी काल ब्रह्म से फिर से प्रेरित किया था। इस कारण से गंगेश्वर वाली विरोधी आत्मा शेख तकी हुई। कबीर जी का शत्रु बना। सतयुग में सतशुक्रत नाम से विद्याधर ब्राह्मण व पत्नी दीपिका को सरोवर पर नवजात शिशु रूप में कमल के फूल पर प्राप्त हुए। और कबीर और क्या नाम कुंवारी गाय के दूध से पालन हुआ। त्रेता युग में वेद विज्ञ ऋषि और पत्नी सूर्या नाम की साध्वी को सरोवर में शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए और इनका नाम मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट हुआ। कुंवारी गाय के द्वारा परवरिश हुई। द्वापर युग में वाल्मीकि कालू पत्नी गोदावरी को एक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए मिले और इनका करुणामय नाम द्वापर में प्रकट हुआ। कुंवारी गाय के दूध से इनका पालन पोषण हुआ। द्वापर युग में करुणामय जी ने इंद्रमती को अपनी शरण में लिया। कलयुग में भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, जिसका नाम गौरीशंकर रखा गया। और सुदर्शन की माता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, कन्या जिसका नाम सरस्वती रखा। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। गौरीशंकर शिव का उपासक था। गौरीशंकर को विषादु ब्राह्मणों ने पंचायत करके ब्राह्मण समाज से अलग कर दिया। तब इन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू किया। गौरीशंकर का नाम नीरू और सरस्वती का नाम नीमा मुसलमानों ने रखा। कलयुग में परमात्मा नीरू और नीमा को बहर तारा नाम के तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए मिले, जिनको कबीर नाम से जाना जाता है। शिशु रूप में परमात्मा कबीर साहब का पालन कुंवारी गाय के दूध से नीरू और नीमा ने किया। चारों युगों में चार नाम से परमात्मा आए, परंतु अभागे जीव नहीं समझ पाए। सम्मान की आत्मा ही नौशेर खां राजा बना और फिर बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम सुल्तान हुआ। तब उसको पुनः भक्ति पर लगाया